नवगछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत हरियापट्टी निवासी रानू देवी ने अपने पति स्वर्गीय विनय कुमार की हत्या मामले में पुलिस अधीक्षक नवगछिया को एक आवेदन देकर न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने मामले में निष्पक्ष और प्रभावी अनुसंधान सुनिश्चित करने हेतु न्यायालय में न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष विधि सम्मत ढंग से अपना बयान दर्ज कराने की अनुमति और निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया। रानू देवी ने आवेदन में लिखा कि उनके पति विनय कुमार की हत्या नवगछिया थाना कांड संख्या 145/25 के तहत हुई थी। घटना के समय वो अत्यंत मानसिक आघात में थी, जिस कारण प्राथमिकी दर्ज कराते समय वो सभी तथ्य विस्तार पूर्वक नहीं बता सकी। उन्होंने आरोप लगाया कि इस हत्या में उनके जेठ एवं उनके पुत्रों की प्रमुख भूमिका रही है, जो पहले से ही उनके पति को लेकर धमकियां देते आ रहे हैं। रानू देवी ने ये भी बताया कि अब जब वो अपने जीविकोपार्जन के लिए ससुर के सहयोग से दुकान जाती हैं तो उन्हें फिर से धमकियां मिल रही हैं। मोहल्ले में ये चर्चा है कि उनके बयान से आरोपियों पर खतरा उत्पन्न हो सकता है। इस कारण उन्होंने अपने और अपने बच्चों की सुरक्षा की भी मांग की है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि वो न्यायालय में न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष अपनी विस्तृत बयान दर्ज कराना चाहती हैं ताकि साक्ष्य विधि पूर्वक सुरक्षित रह सके। इस संबंध में उन्होंने अनुसंधानकर्ता को निर्देशित करने की अपील की है कि उन्हें न्यायालय में प्रस्तुत करें। रानू देवी ने कहा कि वो और उनके छोटे छोटे बच्चे भय के वातावरण में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इसलिए उनके व्यक्तिगत सुरक्षा के साथ साथ दुकान पर भी सुरक्षा प्रदान की जाए। क्या नाम हुआ आपका? रानू देवी। और पति का नाम? विनय कुमार, स्वर्गीय विनय कुमार। अभी आप कहाँ आई हैं? एसपी मैम से मिलने आए हैं। क्यों आई हैं मिलने के लिए? बस हमको मेरे दोनों बच्चे हम अच्छे से रह सके। अब मेरे पति नहीं है, हम अच्छा से कमा के खा सके। मेरा मतलब दुकान है, मेरे जान माल की सुरक्षा हो, मेरे दोनों बच्चे की सुरक्षा हो। हमको बहुत तरह से बात सुनने को मिलता है कि अब तुम्हारे पे खतरा है, तुम्हारे बच्चे पे खतरा है। हम इतने छोटे छोटे बच्चे को हम कहाँ भेजते हैं? हम अपने से अलग नहीं कर सकते हैं। यही सब है, हम उसी के लिए प्रोटेक्शन। हम कोर्ट कचहरी लड़ नहीं पाएंगे क्योंकि हम कमाएंगे कि हम कचहरी जा पाएंगे। हम धमकियों की मिल रहा है क्या आपको? हाँ, मतलब 2-3 दिन पहले रात में 9 बजे जो है ना, मेरा स्टाफ बोला कि 9 बज चुका है। हम बोले कि दुकान बढ़ा दीजिए, तो वो कहता है कि तुमको उठवा लेंगे। सच बात वो है। कौन ही लोग धमकी दे रहा है अब आपको? पता नहीं, वो 2 लड़का आया था पन्नी खरीदने के लिए। हम बोले सुबह आइए, तो बोलता है सुबह मैंने अभी दीजिए हमको, अभी नहीं मिला। अब उसके लिए वो पूरा हमको धमकी देना। अगर मेरा स्टाफ घर तक नहीं पहुंचता है तो वो तो मेरे ऊपर ना जिम्मेदारी आएगी। अब मेरे ससुर हैं, बहुत बूढ़े हैं, ये सब पुलिस कचहरी सब चीज से डरते हैं। वो 70 मतलब 80 प्लस के हैं। कितने दिन से आप डरे हुए हैं? जब से ऐसा हुआ है, लेकिन हमको पहले भी मेरे भैंसुर जी बार बार धमकी देते थे। वो तो जेल चले गए, मान लीजिए, जिन्होंने ठीक है, जेल चले गए, लेकिन उसमें जो है ना सबसे ज्यादा प्रेशर मेरा दोनों भतीजा देता था। सबसे ज्यादा प्रेशर। तो घटना के बाद भी, यानी जेल जाने घटना के बाद नहीं है, ये क्या कहें, पहले से भी होता था। मेरी सास भी हमको बोलती थी कि वो तुमको तुम्हारे पति को मार देगा, क्योंकि ये बार बार ये कहते रहते थे। लेकिन उस वक्त हम कुछ बोल नहीं पाए। जैसे वो जेल चले गए, उसके बावजूद उनके बच्चे धमकी दे रहे हैं आपको? नहीं, मतलब ग्राहक के रूप में आया। अच्छा, किसी से दिलवा रहे हैं? अब पता नहीं, अब वो कौन नहीं, है? आपके साथ क्या हुआ? ग्राहक के रूप में आया? हाँ, बस वही कि हमको पन्नी चाहिए। हाँ। पन्नी चाहिए। हम बोले रात हो चुका, आप सुबह आइए, सुबह हम आपको दिलवाएंगे। तो बस हमको बस एक ही सुरक्षा चाहिए कि मेरा मतलब कि मेरा जान माल, हम कमाएंगे, मेरा दुकानदारी है, तो अब सामान रहेगा तभी ना हम कमा पाएंगे। मेरे स्टाफ का सुरक्षा हो, मेरी सुरक्षा हो, मेरे घर परिवार, मतलब मेरे ससुर है, मेरे तीनों बच्चे हैं, ताकि वो शांति से स्कूल जा सके, पढ़ सके। अब इतना छोटा बच्चा है, हम उसको कहाँ भेजते हैं? खा सके। बस हमको इतना सा ही सुरक्षा मुहैया कराया जाए, इसी के लिए हम एसपी मैम के पास आए हैं।